इस बार आईपीएल में बड़े बड़े रिकॉर्ड बने और बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे। जैसा कि इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन में पिछले बार 2024 का भी रिकॉर्ड टूटा। इस बार जो मेगा ऑक्शन की बोली थी वो 27 करोड़ तक गई, जो कि ऋषभ पंत 27 करोड़ में खरीदे गए। लेकिन इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा अनसोल्ड खिलाड़ी का भी रिकॉर्ड बना है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि सोल्ड खिलाड़ी तो सोल्ड ही हुए, लेकिन उनकी तो किस्मत बनी ही चमकी हुई, लेकिन कितने खिलाड़ी अनसोल्ड हुए हैं। इस लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो अपने समय में तुर्रम खां रह चुके हैं और अपने टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। और इसी के साथ में बड़े बड़े बॉलर्स भी हैं जिन्होंने अपने टीम को चैंपियंस बनाया है। तो आप हमारे वीडियो में कुछ मिनट तक बने रहिए और धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि अनसोल्ड रहे हैं इस बार, और जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहेंगे, लेकिन उनको भी इस बार अनसोल्ड रहना पड़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी हैं। और इसमें आप शुरू से लास्ट तक बड़े बड़े खिलाड़ी ही हैं। तो आइए देखते हैं इस लिस्ट में जो सबसे पहले खिलाड़ी हैं वो देवदत्त पाटिकल है। देवदत्त पाटिकल इस बार अनसोल्ड रहे। फिर उसके बाद डेविड वार्नर है, फिर जॉनी ब्रेस्टो है, फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स है, कैन विलियमसन है इस लिस्ट में। फिर उसके बाद में डैरियल मिचिल है जो कि चेन्नई से खेला करते थे। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर है, फिर मुजीबुर रहमान है इसमें। फिर उसके बाद आदिल रशीद है, फेन एलिन है, बेन डेकेट है, मोइन अली भी इस बार अनसोल्ड रहे हैं जो कि अपने समय में चेन्नई को विनर बनाया था। फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम है जो कि चेन्नई से ही खेलते थे। फिर नवीनुल हक है जो अगले बार विराट कोहली से उनकी हाथापाई हुई थी। फिर उसके बाद में नवीनुल हक के बाद में उमेश यादव है जो कि टीम इंडिया के स्टार बॉलर है चुके हैं अपने समय में। फिर स्टीव स्मिथ है, फिर उसके बाद में गस क्रिस्टन है, फिर उसके बाद में एडम मिलिन है, फिर क्रिस जॉर्डन है और अजिंक्य रहाणे भी है जो कि इस बार अनसोल्ड रहे हैं। फिर उसके बाद में काइली मार्स है जो कि लखनऊ के ओपनर भी, लखनऊ की तरफ से ओपनिंग भी किया है। फिर उसके बाद में जेंसन वेंडरडॉफ है, फिर उसके बाद में मिचेल ब्रेसवेल है, फिर विल रॉक है जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। फिर उसके बाद में काइली जेमिसन है, फिर उसके बाद साई होप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर रहे हैं साई होप। फिर उसके बाद में सिकंदर रजा है जो कि अभी देखा गया उन्होंने T20 में कैसा परफॉर्मेंस दिया था। फिर उसके बाद में सिकंदर रजा के बाद में लैंचन मॉरिस है। फिर उसके बाद में मयंक अग्रवाल भी है इस लिस्ट में जो कि इस बार अनसोल्ड रहे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी है। फिर उसके बाद में लुंगी निगिड़ी भी है जो कि साउथ अफ्रीका के स्टार बॉलर रहे हैं। फिर उसके बाद में नाथन स्मिथ है, फिर वकार है जो कि एक कोई वकार करके है। फिर उसके बाद में श्रीकर भरत भी है। फिर पृथ्वी शॉ है जो कि अभी इससे पहले क्या अभी तक दिल्ली में खेला करते थे, उनको इस बार दिल्ली ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में भी नहीं बिके। फिर उसके बाद में डैन फेवरिन है। फिर उसके बाद में केशव महाराज है जो कि इस बार नहीं बिके हैं। फिर उसके बाद विजयकांत करके कोई है, विजयकांत है। फिर उसके बाद में डैन ब्रावो है जो कि इस बार नहीं बिके हैं। और फिर उसके बाद जोस फिलिप्स है जो कोई खिलाड़ी है। फिर उसके बाद में उमरान मलिक भी इस बार नहीं खेले हैं जो कि रफ्तार के सिकंदर कहे जाते थे, उमरान मलिक भी नहीं बिके हैं। फिर राशिद हुसैन है जो कि इस बार नहीं बिके हैं। फिर ब्रेंडन किंग है जो कि वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर है, वो भी नहीं बिके इस बार। फिर उसके बाद में पदम निशंका भी इस बार नहीं बिके हैं। फिर उसके बाद में रिचर्ड गसन है जो कि इस बार नहीं बिके। फिर लकी वुड है जो कि नहीं खरीदे गए हैं। फिर उसके बाद जो सबसे आश्चर्य की बात है वो सरफराज खान के लिए है कि सरफराज खान भी इस बार अनसोल्ड रहे हैं। फिर उसके बाद में मैथ्यू शॉर्ट है जो कि नहीं खरीदे गए हैं। शिवम मावी भी इस लिस्ट में है। फिर उसके बाद में चेतन सकारिया है। फिर उसके बाद संदीप वॉरियर को भी इस बार नहीं खरीदा, कोई टीम इन पर बोली नहीं लगाई है। फिर ओली सॉल्ट है जो कि नहीं खरीदे गए हैं। फिर उसके बाद में रोस्टन चेज है जो कि नहीं खरीदे गए हैं, रोस्टन चेज को भी इस बार कोई टीमें नहीं खरीदी हैं। फिर उसके बाद में पीयूष चावला जो कि 2008 से आईपीएल शुरू हुआ था तब से खरीदे जा रहा है, आज पहली बार है जो कि पीयूष चावला इस बार अनसोल्ड रहे हैं। फिर पीयूष चावला के बाद में कार्तिक त्यागी है जो कि नहीं खरीदे गए हैं। फिर
यश धूल है जो कि स्टार प्लेयर थे, अभी उभरते सितारे, तो उनको भी नहीं खरीदा गया है। फिर उसके बाद में अनमोल प्रीत सिंह है जो कि इससे पहले खेला करते थे, इस बार नहीं खेले, खरीदे गए हैं। फिर मयंक डागर है जो कि नहीं खरीदे गए। फिर उसके बाद में ऋषि धवन है, लास्ट प्लेयर ऋषि धवन, जो कि इस बार नहीं खरीदे गए। तो ओवरऑल सोल्ड खिलाड़ी तो है ही, लेकिन इस बार बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि अनसोल्ड रहे हैं। और इनके जो कुछ खिलाड़ी हैं कि उनके अनसोल्ड रहने का मेन कारण है कि उनकी जो बेस प्राइस है वो भी ज्यादा थी और इसलिए उनको नहीं सोल्ड किया गया है। लेकिन कुछ प्लेयर थे जो जिनकी प्राइस कम थी लेकिन फिर भी वो नहीं खरीदे गए हैं। खासकर को कि पृथ्वी शॉ, जी हाँ, पृथ्वी शॉ को इस बार अनसोल्ड रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम नजर डालें तो सरफराज खान के, क्या इस बार सरफराज खान भी अनसोल्ड रहे हैं। तो काफी ऐसे अनसोल्ड प्लेयर रहे हैं, जैसे मयंक अग्रवाल भी हो गए। तो इतने बड़े बड़े पीयूष चावला हो गए, बड़े प्लेयर हैं जो इस बार अनसोल्ड रहे हैं। तो आपको क्या लगता था कि ये इसमें से कुछ प्लेयर को सोल्ड होना चाहिए था और टीमों को इनको कम से कम प्राइस में ही, बेस्ट प्राइस में ही खरीदना चाहिए था? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो